एक नज़र डालते हैं इतिहास के उस पृष्ठ पर जिसे अयोध्या कहते हैं। अयोध्या भारतवर्ष की ऐतिहासिक व गौरवपूर्ण नगरी है। ये प्रभु श्री राम की जन्मस्थली के रूप में पूजनीय तथा वंदनीय स्थान है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु ने अयोध्या की स्थापना की थी। अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का अत्यंत प्राचीन नगर है। यह पवित्र सरयू नदी के तट पर बसा है। अयोध्या का शाब्दिक अर्थ है जहां कभी युद्ध नहीं होता। अयोध्या को कौशल देश भी कहा जाता था। अयोध्या में सूर्यवंशी राजाओं का राज्य हुआ करता था, जिनके कुल में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने अवतार लिया था। प्रभु श्री राम के वंशजों ने लंबे समय तक भारत भूमि को अपने कुशल राज्य प्रशासन से संपन्न, समृद्ध और सुरक्षित किया। कालांतर में जब भारत सामरिक रूप से दुर्बल हुआ और विदेशी आक्रमणकारियों के हमले बढ़ने लगे, तब इसी क्रम में मुगल वंश के शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने आज से लगभग 500 वर्ष पहले प्रभु श्री राम के जन्म स्थल पर निर्मित मंदिर को तोड़कर उसी मलबे से वहां पर एक मस्जिद का निर्माण करा दिया, जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा। ये बाबर द्वारा सनातन संस्कृति को नष्ट करने का एक कायराना प्रयास था, जिसमें वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि सनातन संस्कृति के संवाहक, धर्म ध्वजा के वाहक इस अन्याय, इस अनीति को लेकर न तब चुप बैठे थे न बाद में। न जाने कितनी कुर्बानियां इस मंदिर के लिए देनी पड़ी। भारत में राम मंदिर की पुनर्स्थापना के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, जो मुगल काल से चलती हुई अंग्रेजों के शासन काल को पार करती हुई स्वतंत्र भारत में अब तक चलती रही। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब दिसंबर 1992 में कार सेवा की घोषणा हुई। भारतीय जनता पार्टी श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा ने मंदिर निर्माण के इस आंदोलन में नई जान फूंक दी। उस समय ही यह सुनिश्चित हो गया था कि देश में राम मंदिर के निर्माण को बड़ी से बड़ी शक्ति भी नहीं रोक सकती। उसके बाद वर्षों तक सर्वोच्च न्यायालय में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण का यह मामला चलता रहा। अंततः जब देश को प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व प्राप्त हुआ, उस काल के दौरान न्यायालय द्वारा राम जन्मभूमि मंदिर के ऐतिहासिक फैसला आया। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि बाबरी मस्जिद की खुदाई के दौरान उसकी बुनियाद में मंदिर की मूर्तियां और हिंदू देवी देवताओं के चित्र मिले हैं, जिससे यह साबित होता है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर ने प्रभु श्री राम के मंदिर को तोड़कर उसी स्थान पर कराया था, ताकि भारतवर्ष की सनातन संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया जा सके। चलिए, प्रतीक्षा के पल समाप्त हुए और अब श्री राम की पावन जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण का समय आ पहुंचा है। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भूमि पूजन करेंगे। लेकिन इस पावन क्षण को साकार करने के लिए मंदिर निर्माण में जुड़े लोगों को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। वर्षों तक अदालतों की खाक छानने के बाद श्री राम मंदिर निर्माण का पथ प्रशस्त हो सका है। भविष्य में कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना न करना पड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अब राम मंदिर निर्माण स्थल पर जमीन से लगभग 200 फीट नीचे एक ऐसी मान्यता है कि एक टाइम कैप्सूल रखेगा। इसका प्रयोजन भी ये है कि सदियों बाद भी कोई श्री राम जन्मभूमि के बारे में जानना चाहे तो उसे आसानी होगी। जन जन की आस्था के प्रतीक प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण आरंभ होने पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।